हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ निकिता गुसाई। और थक गई मैं जा रही हूँ आज एग्ज़ाम देने। आज मेरा एग्ज़ाम है। लिटिल बिट नर्वस, आई नो। मैंने भी इयरिंग्स पहने, ये मैं भी गाड़ी में उतार दूँगी बिकॉज़ ये सब अलाउड नहीं है। इयरिंग्स, नोज़ पिन वगैरह मैं सब उतार दूँगी, बट अभी मैं घर से पहन के जा रही हूँ, फिर गाड़ी में रख दूँगी, है ना। ऑल्सो सारे एसेंशियल्स मैंने रख लिए हैं, विच इज़ योर एडमिट कार्ड ऑफ कोर्स, एंड योर फोटोग्राफ, एक्स्ट्रा फोटोग्राफ जो ले जानी है, एंड योर आइडेंटिटी, है ना, फोटो आइडेंटिटी, व्हाटएवर, आइडेंटिटी कार्ड, एनी आईडी प्रूफ, है ना। तो ये सब मैं ले चुकी हूँ, मैं हो चुकी हूँ रेडी। मेरा एग्ज़ाम, मेरा शिफ्ट है 3:30 बजे का। तो अभी कितना बजा? अभी 2 बज गया, तो 2 बज गया। तो बस अब हम निकलते हैं और देखते हैं, फिर घर आके बताऊंगी कि कैसा था मेरा शिफ्ट में, कैसा एग्ज़ाम आया, लेवल क्या था, ऑल दैट। ठीक है, सो मैं भी जाती हूँ एग्ज़ाम के लिए। हाँ, और मिलते हैं जल्दी, बाय। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ निकिता गुसाई। और आप मेरा पहला इंट्रोडक्शन भी देख चुके हो, बिकॉज वो कल की वीडियो थी जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था। तो मैं कल एग्ज़ाम देने जा रही थी, तो मैंने उस समय बनाया, मैं सोचा मैं थोड़ा एग्ज़ाम का शूट कर, मतलब एग्ज़ाम के अंदर जाके शूट नहीं कर सकते ऑब्वियसली, बट मुझे लगा था कि टाइम से आऊँगी। पर मेरा ना 3:30 बजे का शिफ्ट था, ठीक है। और 3:30 बजे के शिफ्ट में मैं वहाँ पहुँच चुकी थी 2 बजे, नहीं सॉरी 2 बजे तो मैं निकली थी, मैं वहाँ पहुँच गई थी 3 बजे मैं पहुँच गई थी। हमें उन्होंने बाहर खड़ा रखा, फिर 3:30 बजे हम अंदर एंट्री हुई। फिर उसके बाद जो भी हमारे बायोमेट्रिक्स वगैरह जो भी होता है, जो भी प्रोसेस होता है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। उसके बाद यार हम पूरे 1 घंटे बैठे रहे, एंड देन 1 घंटे बाद 4:30 बजे से, आई गेस 4:30 बजे, टाइम तो होता नहीं कहीं पे, मैं टाइम वॉच मैं लेके नहीं गई थी। और क्या बताना चाह, बस यार इसलिए मैं आके इतना थक गई थी ना, मेरा फिर कुछ शूट करने का मन नहीं, इसलिए मैं रात को 8 बजे घर आई हूँ। लिटरली इतना ट्रैफिक था, मैं क्या बोलूँ। तो मैं रात को 8 बजे वापस घर आई हूँ, तो इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई। सो आज मैं ना कुछ बताने वाली हूँ। मैं बताती हूँ कि पेपर कैसा आया था मेरी शिफ्ट में, बिकॉज़ औरों का मुझे नहीं पता। आज 24 है, तो आज मेरे दोस्त का भी एग्ज़ाम है, उसका मुझे नहीं पता कौन सी शिफ्ट में है, क्या है, बट। और मेरे बटरफ्लाई वाले इयरिंग्स भी आप देखो गाइस, कितने क्यूट है ना। हाँ ठीक है, तो मैं क्या बोल रही थी, ठीक है, तो मैं आज थोड़ा बहुत बता देती हूँ। कोई पेपर को सेल्फ एनालाइज, जो मैंने पेपर को देख के सेल्फ एनालिसिस किया है लिटिल बिट, तो मैं बताती हूँ क्या था, कैसा आया था पेपर, मेरे शिफ्ट में क्या क्या पूछा गया था, एंड ये सब। ठीक है, तो सबको पता है, फॉर्मेट तो सबको पता है कि सबसे पहले रीजनिंग आया था। ठीक है, रीजनिंग में पहले 5 क्वेश्चंस थे मेरे सिलॉक्स से। ठीक है, सिलॉक्स के कुछ क्वेश्चंस थे, 4 से 5 क्वेश्चन सिलॉक्स के थे, वो मैंने अटेम्प्ट किए। मैंने 3 अटेम्प्ट करे, 2 नहीं करे, बिकॉज़ 2 में ना मेरे को समझ नहीं आया, मेरे को नहीं समझ आया वो, क्योंकि उसमें ना ईदर भी लग रहा था, ईदर और भी लग रहा था, और नीदर, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था। तो मैंने रिस्क ना लेके उन दोनों को किया ही नहीं। उसके नेक्स्ट बाद आया था पज़ल्स। तो एक पज़ल आया था मेरे पास, मैं बताती हूँ पज़ल्स किस किस के थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कौन से नंबरिंग पे कौन सा था, बट हाँ एक ईयर वाला पज़ल्स आया था, जो पे एज वाला होता है, जो है ना, इस साल में ये एक वाला आया था। एक सिटिंग अरेंजमेंट में एक वही सर्टेन नंबर ऑफ, जो आजकल बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, दैट सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर स्टैंडिंग और सिटिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन एंड फेसिंग नॉर्थ, और उसके बाद बहुत सारे लोगों को बैठा देते बीच में, कुछ कंडीशन दे देते। वाला क्वेश्चन आया था, वो बहुत ईजी आया था। ठीक है, मेरे 4th शिफ्ट में, सॉरी जिसको नहीं पता मैं बता देती हूँ, मेरी 4th शिफ्ट में एग्ज़ाम था। ठीक है, और मेरे कल था एग्ज़ाम 23 को, तो ये सब था। ठीक है, मैम बताएगा। ठीक है, तो एक ईयर वाला था, एक नॉर्मल फ्लू जिसमें वेरिएबल वाला भी था, एक है ना, ईयर वाला आई गेस वेरिएबल वाला था, और फिर एक दूसरा था, वो था डेजिग्नेशन वाला। जो डेजिग्नेशन वाला था वो 2 मार्किंग का आया हुआ था, 2 मार्क्स पर क्वेश्चन आया हुआ था, जो डेजिग्नेशन वाला था, जिसमें CEO था, ये वो सब और कुछ क्वेश्चन थे ना। तो वो 2 मार्क्स का आया था, मैंने पूरा अटेम्प्ट किया, बिकॉज वो थोड़ा सा उसमें टाइम लगा, मुझे तो पता नहीं कितना टाइम, बट हाँ उस ज़्यादा टाइम नहीं, 3 मिनट तो लगा होगा मुझे सॉल्व करने, बट फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में फिर बहुत कम टाइम लगता है ना, कि एक बार पज़ल बन गया तो फिर क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाता है ना। ठीक है, पज़ल्स मैंने सारे सॉल्व करे, बिकॉज पज़ल्स मेरे लिए, क्योंकि मैं पज़ल्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ना, मुझे पज़ल्स तो पज़ल्स मैंने ऑलमोस्ट क्या पज़ल्स के मैंने हर एक क्वेश्चन सॉल्व किया, हर एक क्वेश्चन। मुझे लगा था मेरी शिफ्ट में काश ब्लड रिलेशन आ जाता, बट
हार्ड लक मेरी शिफ्ट में डायरेक्शन आया था। डायरेक्शन भी ईजी आया था, 2 क्वेश्चन आए थे डायरेक्शन के, नहीं सॉरी 1 क्वेश्चन आया था डायरेक्शन का। मुझे जो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था थोड़ा, वो मैंने लास्ट में ही किया वैसे भी, ठीक है। तो उसमें मेरा 1 क्वेश्चन मैंने छोड़ा भी था। और नंबर सीरीज़ वाला, नंबर सीरीज़ आई मीन कि नंबर वाला आया था, कुछ अल्फ़ाबेट्स वाला भी आया था, ठीक है। एक अल्फ़ाबेट वाला आया था और एक न्यूमेरिकल वाला आया था, ठीक है। और पज़ल्स मैंने आपको बता दिए, 3 पज़ल्स आए थे मेरे शिफ्ट में, 3-4 पज़ल्स आए थे। सिटिंग अरेंजमेंट को भी ऐड कर रही हूँ मैं इसमें, ठीक है, जो कि बहुत अच्छे थे। मतलब सिटिंग अरेंजमेंट और पज़ल्स देख के तो मुझे खुश हो गई। मतलब आप ये ले लो, रीजनिंग में तो मैंने जितना भी अटैम्प्ट करा है 100% एक्यूरेसी के साथ किया, इतना मैं खुद के लिए बोल सकती हूँ कि हाँ, रीजनिंग में मैंने 100% एक्यूरेसी के साथ किया है रीजनिंग तो, ठीक है। और इजी थी रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा डुएबल थी, बहुत ही ज़्यादा डुएबल थी। मतलब अगर रीजनिंग अच्छे से आती हो ना आपको, पज़ल्स के कंसेप्ट आपको पता हो, जो मैं आजकल आप देख रहे होंगे, आजकल मैं कंसेप्ट ही सिखा रही हूँ अपनी यूट्यूब वीडियोज़ में, तो जो वो नहीं देखता है वो भी आप लोग देख लेना, ठीक है। जो अब देगा या बिगिनर जो भी है, ठीक है। तो मैं कंसेप्ट ही क्लियर कर रही हूँ पहले। तो जिसकी कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है ना, वो पज़ल्स बहुत ईजीली सॉल्व कर सकता था। इतने ईजी पज़ल्स आए थे, ठीक है, मेरी शिफ्ट में। डुएबल था। रीजनिंग पेपर तो आई वॉज वेरी हैप्पी, मतलब स्टार्ट मेरा हैप्पीनेस से हुआ है, ठीक है। आई वॉज वेरी हैप्पी। ओके, उसके बाद आ जाते हैं इंग्लिश की बारी। इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश में पैराजम्बल्स आया था, ठीक है। पैराजम्बल मैंने किया, पैराजम्बल तो मेरा पूरा एग्जैक्टली आई नो, मतलब आई एम डैम श्योर कि पैराजम्बल मेरा पूरा सही है, ठीक है। इसमें 5 क्वेश्चन आए थे, पैराजम्बल मेरा एकदम करेक्ट है, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन RC आई थी, वो भी ईजी थी, ठीक है। और इंग्लिश भी डुएबल ही थी, इंग्लिश इतनी डिफ़िकल्ट नहीं थी। वो कैब भी आई थी, थोड़े वर्ड्स आए थे, वो कैब भी आई थी। तो वो कैब मैंने किया, मैंने RC किया, मैंने पैराजम्बल्स किया, और एरर डिटेक्शन भी आया था, ठीक है। एरर डिटेक्शन भी किया मैंने, बस मैंने इतनी ही किया, उसमें मैंने ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं किए, ठीक है। मतलब ज़्यादा एज इन कि मैंने उसको, अगर रीजनिंग में मैंने ना मुश्किल से 2 क्वेश्चन छोड़े होंगे, 2 तो मैंने सिलॉक्स, बैटरी लो गई थी मेरी, तो मैंने सिलॉक्स के 3 मैक्स 4 क्वेश्चन छोड़े थे मैंने रीजनिंग में। और जितना मैंने किया है वो 100% एक्यूरेसी के साथ किया रीजनिंग में। तो रीजनिंग से तो मैं बहुत ही खुश हूँ, रीजनिंग में तो बल्ले, ठीक है। इंग्लिश में भी मैंने अच्छा खासा स्कोर कर सकती हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। मैं इंग्लिश में मेरा अच्छा खासा स्कोर बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग का इंग्लिश का पेपर भी काफ़ी डुएबल आया था। देन जिससे मुझे थोड़ा सा डर लगता है, कॉन्ट्स, उसमें आ जाते हैं। तो कॉन्ट्स में DI आई हुई थी, ठीक है। एक केसलेट आया हुआ था, केसलेट मैंने किया। उसमें केसलेट जो आया हुआ था ना यार, मुझे पता नहीं, वो सेम आई गेस, उसमें बस नंबर्स अलग थे, वो सेम केसलेट ना मैंने करी हुई थी। तो मेरी कुछ समथिंग गर्ल्स और बॉयज़ का था, ठीक है। तीन कंपनी कुछ तो था, 3 क्या थे, और उसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ का रेशो दिया हुआ था, ठीक है। रेशो दिया हुआ था, एंड देन कुछ नंबर्स दिए हुए थे, तो ऐसे सॉल्व करा, ठीक है। वो ईजी था, वो मैंने पूरा किया केसलेट, उसमें मैं 100% श्योर हूँ कि वो ईजी था, तो वो मेरा अच्छा गया, ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन आया था, टचवुड अच्छा आया था, अप्रॉक्सीमेशन आया था। अप्रॉक्सीमेशन के 2-3 क्वेश्चंस थे, वो मैंने सारे सॉल्व करे, और अप्रॉक्सीमेशन मुझे पसंद भी। 3 क्वेश्चन थे आई गेस अप्रॉक्सीमेशन के, तो मैंने तीनों सॉल्व किए थे, ठीक है। और मेरे उसमें ना रॉन्ग नंबर सीरीज़ थी, तो रॉन्ग नंबर सीरीज़ 2 क्वेश्चन मतलब आए थे, 3 क्वेश्चन आए थे। 2 क्वेश्चन तो मैंने किए जो कि सही थे, क्योंकि उसमें ना ईजिली पता चल गया था, ठीक है। मतलब नंबर देख के ही उसमें पता चल जा रहा था कि कौन सा गलत हो सकता है, क्योंकि वो ऐसा था 7, 14, फिर 14, मतलब 2 का वो हो रहा था, 2 टाइम्स बढ़ रहा था, ऐसा था। तो एक वाला मैंने सॉल्व करके, वो तो देख के पता चला था 7 के बाद 14 के बाद 20, तो वो देख के ही पता चला था कि ये 2 का गैप है, और बीच में कहीं पर 3rd या 4th पोजीशन के पता नहीं कहाँ पर मिसिंग, मतलब वो रॉन्ग नंबर था, ठीक है। तो वो वाला किया था मैंने। तो कॉन्ट्स में उतना अच्छा स्कोर नहीं करूँगी मैं, बट आई गेस कि क्लियर तो मैं कर दूँगी कॉन्ट्स भी। बट हाँ, कॉन्ट्स में मैंने DI करी हैं, 2 DIs मैंने करी, केसलेट तो मेरा पक्का श्योर है कि मैंने अच्छा किया है,
ठीक है। उसके बाद ट्रेन्स वाला क्वेश्चन है, उसके बाद ना ट्रेन वाला छोड़ा था मैंने, आई गेस मैंने कौन सा छोड़ा था, मैंने डिस्टेंस से ही कुछ एक क्वेश्चन तो मैंने छोड़ा था, एक तो मैंने किया था, ठीक है। वो इजी था क्योंकि ये क्वेश्चन ना मैंने आशीष अरोरा सर की क्लास में पढ़ा था, तो वो मुझे आता था, ठीक है। तो वो मैंने सॉल्व किया। पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन भी आया था, वो भी मैंने सॉल्व किया। थोड़ा लेंदी था बट ठीक है, मैंने कर लिया था बिकॉज मेरे पास टाइम था, मुझे और क्वेश्चन नहीं आ रहे थे। तो मुझे लगा जो मुझे आता है उनको तो सॉल्व कर लूँ, एटलीस्ट कट ऑफ तो क्लियर कर लूँ क्वांट्स में ना, क्योंकि ज़्यादा अच्छा स्कोर की तो मुझे उम्मीद है नहीं क्वांट्स में। बट हाँ, क्वांट्स में मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं अगर एक्यूरेसी की बात करूँ तो 95% एक्यूरेसी तो है, ठीक है। क्योंकि DI तो मेरे सारे सही थे अकॉर्डिंग टू मी, DI में कोई दिक्कत नहीं हो सकती, अप्रॉक्सीमेशन में दिक्कत नहीं हो सकती, रॉन्ग नंबर में एक तो मैं 100% श्योर हूँ सही है, जैसे मैंने बोला कि टू का मल्टीपल डबल हो रहे थे, बट थोड़ा सा मुझे उसमें डाउट है दूसरी वाली में। तो मतलब मैंने इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट भी नहीं करे टू बी वेरी ऑनेस्ट उसमें, ठीक है। तो मैं अगर अपना अटैम्प्ट बताऊँ कि मैं कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करके आई हूँ टोटल, रीजनिंग से लेकर के, इंग्लिश से लेकर के और क्वांट्स, तो टोटल मैंने अप्रॉक्स मैंने 70 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं, जिसको हम ले सकते 100% एक्यूरेसी तो मेरी रीजनिंग में है ही। बट अगर मैं टोटल एवरेज एक्यूरेसी की बात करूँ तो मैं ये ले लो आप 97-98% एक्यूरेसी के साथ मैंने 70 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। सो ये था मेरा पार्ट ऑफ दिस स्टोरी अबाउट माई एग्ज़ाम, ठीक है। एंड आज भी एग्ज़ाम है तो वो देखते कैसा आया था, बट ठीक था एग्ज़ाम। जितना खौफ बैठा रखा था ना हमने, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, ठीक है। दिस वाज माई फर्स्ट अटैम्प्ट। इससे पहले मैंने कभी, और मेरे गवर्नमेंट जॉब का ही फर्स्ट अटैम्प्ट है, मैंने कभी भी किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अभी तक अटैम्प्ट नहीं दिया था। दिस वाज माय फर्स्ट अटैम्प्ट, जो कि ठीक था। मतलब मुझे लगा, मेरे पता नहीं, बट मुझे अच्छा लगा आज कल का क्वेश्चन ना। थोड़ा खौफ था कि मुझे लगा पता नहीं कितना डिफ़िकल्ट आता है, डुएबल था। और रीजनिंग तो मेरी फेवरेट सब्जेक्ट है, रीजनिंग तो बहुत ही डुएबल थी, ठीक है। सो या दैट वाज इट। और कल से फिर से हम शुरू करते हैं रीजनिंग की क्लास, है ना। अभी हम क्या प्रीवियस वीडियो में, हाँ सॉरी, फ्लैट्स एंड फ्लोर्स वाला कर रहे थे हम। अभी सिर्फ उसका एक वीडियो है, उसको तो मैंने बताया था आपको 2-3 वीडियोज़ आएंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा मुझे भी डिफ़िकल्ट लगता था, तो मैं अपने हिसाब से करवा रही हूँ। तो आई होप आपको भी लग रहा होगा। सो मैं उस हिसाब से आपको भी वो पूरा ही अच्छे से करवाऊँगी, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। एंड या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। टिल देन ऑल द बेस्ट।